कल हमने डिस्कस किया आपके साथ कि हम वेटेड एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं तो शेयर इशू होने के कई कारण होते हैं। मुझे बताओ शेयर इशू होने के कई कारणों में क्या क्या कारण है। शेयर इशू होने के कारणों में पहला कारण कौन सा था? फ्रेश इशू। मैं ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस कर चुका, जिसमें डेट क्या थी, डेट ऑफ इशू क्या थी, रेलेवेंट थी। बाकी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपके साथ। दूसरा मैंने क्या डिस्कस किया था? बोनस इशू। इसमें हमने क्या बोला था? डेट ऑफ इशू इज नॉट रेलेवेंट, यानी इसमें डेट ऑफ इशू रेलेवेंट नहीं होती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने बताया क्या शेयर इशू होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमने अपने पास कोई शेयर इशू कर दिए फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। तो मुझे बताइए डेट रेलेवेंट है कि नहीं है? फटाफट से बताते जाओ। डेट रेलेवेंट है? द आंसर इज यस, डेट इज रेलेवेंट। अच्छा, कौन सी वाली डेट रेलेवेंट है? जिस दिन शेयर इशू करते हैं, यह भी बोल सकता हूं, या जिस दिन नॉन कैश कंसिडरेशन लेते हैं। जिस दिन नॉन कैश कंसिडरेशन आती है। ओके यानी अगर मैं हर जगह ही बोलूंगा डेट ऑफ इशू तो फिर मसाला नहीं है। डू यू नो? तो मैं अपने पास ना अपना जब भी पूछूंगा कौन सी डेट रेलेवेंट है, तो मैं इधर से ही डेट निकालूंगा कि ये वाली डेट रेलेवेंट है। ओके, इसके लिए ऐसे करना है। क्या इसके ऊपर थ्योरी में क्वेश्चन आया हुआ है? इंस्टीट्यूट ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ इसकी डेट रेलेवेंट है कि नहीं है, तो 2 बार आया हुआ है। इसलिए आई वांट कि आप इसको थ्योरेटिकली स्ट्रांग करके चले। अच्छा, और बताइए, हमने शेयर इशू कर दिए फॉर बिजनेस एक्विजिशन या अमेलगमेशन। हमने किसी कंपनी को अक्वायर कर लिया, डेट इज रेलेवेंट। कौन सा दिन रेलेवेंट है? जिस दिन, बताओ क्या, बिजनेस अक्वायर होता है। अच्छा, जिस दिन बिजनेस अक्वायर होता है या अमेलगमेशन होता है। अच्छा, हमने शेयर इशू कर दिए फॉर कन्वर्जन ऑफ डेट। हमने डेट मतलब लायबिलिटी के बदले में शेयर इशू कर दिए। क्या डेट रेलेवेंट है? डेट रेलेवेंट है। कौन सा दिन रेलेवेंट है? जिस दिन डेट क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। ये क्या होता है? सीज हो जाएगा मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेट? सीज हो जाए या कन्वर्ट हो जाए। सीज मतलब खत्म हो जाए, बंद हो जाए। ओके, उसको सीज बोलते हैं। अच्छा, शेयर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या डेट इज रेलेवेंट? द आंसर इज यस। जिस दिन प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए या सीज हो जाए। अच्छा, और क्या हो सकता है? शेयर फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। फटाफट से बताओ, कोई लायबिलिटी को सेटल किया, क्या डेट रेलेवेंट है? हां, कौन सी डेट रेलेवेंट है? जिस दिन लायबिलिटी को क्या किया आपने? जिस दिन आपने लायबिलिटी को सेटल किया। शेयर फॉर, अगर कोई इंटरेस्ट है उसके अंदर हमने शेयर इशू किए, क्या डेट रेलेवेंट है? हां, जिस दिन हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया? सीज हो गया। भाई इंटरेस्ट खत्म हो गया, उस दिन हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा। क्या इतनी सब बातों के बाद एक इसॉप का भी बताया था, हमने शेयर इशू कर दिए एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। ध्यान देना मेरे बच्चों, इसॉप में मुझे बताओ, क्या पहले ही दिन शेयर इशू हो जाते हैं या पहले ग्रांट होते हैं? वर्ड ध्यान से सुनो, पहले क्या होते हैं? ग्रांट होते हैं। ठीक है मैंने तुम्हें इसॉप ग्रांट किए, पकड़ो, नेकपाल आओ इधर। मैं इन एम्प्लॉय को इसॉप ग्रांट करूंगा, ध्यान रखना ये शेयर नहीं है। देखो, मैं नेकपाल को पहले कह रहे हैं हेलो करो। नहीं, अरे तुम इधर देखते क्यों? तो इधर देखो, कैमरा इधर है, तुम इधर देखते, ये तो टीवी है। ठीक है, नेकपाल अपने आप को देखते हुए नमस्ते करता है। ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। ये तुम्हें मैं क्या दे रहा हूं? फटाफट से बताओ, ये क्या दे रहा हूं मैं? ये मैं तुम्हें इसॉप ग्रांट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसॉप ग्रांट कर रहा हूं। ठीक है, अगर तुमने अच्छे से काम किया, कितने साल तक? 3 साल तक, तो ये वापस लाना और मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? शेयर दूंगा। सारे बच्चे बताओ शेयर कब इश्यू होंगे?
हाँ, आप बताओ कब इश्यू होंगे? 3 साल बाद। वेरी गुड, इसको भी पता है 3 साल बाद इश्यू होंगे। तो जब शेयर इश्यू होंगे वो वाली डेट रेलेवेंट है, ग्रांट की डेट नहीं बोल रहा। समझ में आ रही है बात? ग्रांट की डेट नहीं बोल रहा। कौन सी डेट रेलेवेंट है? जब ये इश्यू होंगे, और इश्यू आखिरी में आकर होंगे। ओके, तो मुझे फटाफट से बताओ, शेयर्स इश्यूड फॉर इसॉप्स। ओके, तो डेट रेलेवेंट है? हां, बताओ कौन सी डेट रेलेवेंट है? जिस दिन हमारे इसॉप्स खत्म हो जाएंगे, इसॉप्स सेटल हो जाएंगे, या इन सब में क्या मैं बोल सकता हूं डेट ऑफ इश्यू? इन सब में भी मैं डेट ऑफ इश्यू तो कह ही सकता हूं। मुझे बताओ इसके अलावा एक और भी चीज आ गई। हो सकता है हमने अपने पास राइट इश्यू निकाला हो। ओ माय गॉड, हमने हो सकता है राइट इश्यू निकाला हो। सारे बच्चे मुझे बताओ राइट इश्यू की पहचान क्या है? मुझे पहचानो, टू टू टू, मुझे पहचानो मैं हूं कौन। तो भाई इसकी पहचान क्या है? या तो क्वेश्चन कह देगा मैं हूं राइट, मैं हूं राइट, मैं हूं राइट, वो बता ही देगा। नहीं तो वो क्या बता देगा? वो बता देगा दीज शेयर्स आर एट प्राइस लोअर देन, बताना लोअर देन फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू, फटाफट से बताओ। ये सस्ते किससे होते हैं? फेस वैल्यू से या मार्केट से? नालायक सौरभ, फेस वैल्यू से सस्ते तो डिस्काउंट हो गया, ये मार्केट से सस्ते होते हैं। जितना शेयर मार्केट का है उससे सस्ते होते हैं। ओके, ये होता है राइट। तो मुझे बताओ क्या तुम पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे? हां, इसको करने के लिए हमें अपने पास 3 स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। फटाफट से बताओ स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले आपको देखना है क्या आपके पास फेयर वैल्यू कौन सी चाहिए। फटाफट से बताओ तुम्हें फेयर वैल्यू कौन सी चाहिए? तुम्हें फेयर वैल्यू एक्स राइट चाहिए। पहले देखो ये है कि नहीं है। तो इसको अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? अगर कैलकुलेट करना है तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स, कब? बिफोर राइट कितने थे इनटू फेयर वैल्यू कम राइट। कम राइट को क्या बोल सकते हैं? फटाफट से बताओ, बिफोर राइट। कम राइट मतलब बिफोर राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इसमें प्लस कर देंगे राइट के शेयर्स इनटू राइट का प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर कब? आफ्टर राइट। राइट के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, ये निकल आएगा। अब मुझे ये बताइए स्टेप नंबर 2 पर हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 2 पर हमने अपने पास कैलकुलेट करना है पेड पार्ट्स। तो मुझे बताइए पेड पार्ट कितना होगा? तो पेड पार्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस डिवाइड किससे करोगे? फटाफट से बताओ, डिवाइड किससे करोगे? फेयर वैल्यू एक्स राइट्स जो आपने ऊपर कैलकुलेट की थी उससे डिवाइड करोगे। ये क्या निकल आएगा? ये पेड पार्ट निकल आएगा। मुझे बताओ इसकी डेट रेलेवेंट है कि नहीं है? पेड पार्ट की डेट रेलेवेंट है। क्या डेट रेलेवेंट है? द आंसर इज यस। कौन सी डेट रेलेवेंट है? डेट ऑफ राइट इश्यू। डेट ऑफ राइट इश्यू। तो राइट इश्यू की जो भी डेट सवाल में दी होगी वो रेलेवेंट है। अच्छा, और मुझे बताइए हमें एक और चीज भी कैलकुलेट करनी है। बताइए क्या कैलकुलेट करना है? बोनस पार्ट। बोनस पार्ट क्या होगा? बताओ जी। नंबर ऑफ राइट शेयर्स नंबर ऑफ राइट शेयर्स में क्या माइनस कर दोगे? पेड पार्ट। तो क्या निकल आएगा? बोनस पार्ट। बोनस पार्ट के बारे में बताओ, डेट रेलेवेंट है कि नहीं है? डेट इज नॉट रेलेवेंट। डेट नॉट रेलेवेंट। तो क्या आप उसको 12/12 लोगे? द आंसर इज यस। मुझे ये बताओ, अगर आपके पास डेटा है, किसका डेटा है? इफ प्रीवियस ईयर डाटा है,
तो क्या करना पड़ेगा, पिछले साल की रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी, रीस्टेट अर्निंग पर शेयर विद बोनस, हमें बोनस के साथ उसे रीस्टेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको कल बताया था, क्या आपको याद आ गया सारा का सारा?